नमस्कार मित्रों, ड्रीम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने ये सीरीज चलाई है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये आज हमारा दूसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो सबसे पहले तो उम्मीद और आशा रहेगी कि आपने कल का होमवर्क कंप्लीट किया होगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, और जो होमवर्क आपको मिलता है उसको आपको डेली वर्कआउट करना है। एक कॉपी बना लें तो यकीन मानिए 60 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि इंग्लिश बोलना बहुत इजी है। और हम ग्रामर के बेस पर नहीं चल रहे हैं, हम इजी बेस पर चल रहे हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलना इजी से आ जाए। हम ग्रामर की भी बात करेंगे, पर फिलहाल हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, आपको पता है, और ये हमारा सेकेंड डे है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाए और हमने कैन और शुड के प्रयोग किया था। आज बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, एक तो है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस और है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी से है, ये सिंपल सा सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव कहलाता है, और नेगेटिव जो नहीं की बात करता है, जैसे यहाँ की सचिन खेलता है, और इसमें हम नेगेटिव में बात करेंगे सचिन नहीं खेलता है। सचिन खेल सकता है, सचिन नहीं खेल सकता है। और यहाँ ये बात करेंगे इंटरोगेटिव, यहाँ यानी कि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इनको आपको जोड़ना है। बहुत ईजी से समझने की कोशिश करना है कि रटना नहीं है। आपको अपनी निजी लाइफ से, जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ है, ज़िंदगी है, उसके अंदर आपको इनको ऐड करना है। और इनको, जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपके भाई का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है। तो मोहन पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है, क्या मोहन पढ़ता है, तीनों है। जैसे राम जाता है, नेगेटिव में आप बात करेंगे राम नहीं जाता है, और इसमें बात करेंगे क्या राम जाता है। राम खेल सकता है या राम पढ़ सकता है, राम गा सकता है, राम नाच सकता है। वहीं इसमें सब में नेगेटिव जहाँ नहीं नहीं लगाना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, मैं फिर कह रहा हूँ, कल नेगेटिव में एक चीज़ बताई थी आपको कि तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, बाकी आपका अफर्मेटिव ही नेगेटिव बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब आप यहाँ देखिए, इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अफर्मेटिव रूल्स। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको क्लैरिटी सही नहीं आ रही है तो 360 पर चला लें इस वीडियो को, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप ध्यान रखें, अफर्मेटिव रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब आपको उल्टा नहीं चलना है, आपको जो वाक्य, जैसे राम खेल सकता है, हमने ये बात की कि राम खेल सकता है। अब आप यहाँ देखिए, राम खेल सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने कहा था कि सब्जेक्ट हमेशा जो काम करने वाला था, जो करता होता, वही सब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम। उसके बाद उल्टा चलना है, यानी सबसे पहले सकता है। सकता है ये हमने पढ़ा था कल कैन में। राम कैन खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। तो ये हमारा हो गया राम कैन प्ले। बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उसके उल्टा चलना है, यानी कि राम कैन प्ले, राम खेल सकता है। उसके बाद हमने कल बात की थी थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। अभी हमने क्या देखा था कि राम कैन प्ले, ठीक है। अब आप ये देखिए कि नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। तो पहले नंबर पे राम है, दूसरे पे कैन है, यहाँ पर नोट लगा दीजिए। तो आपका वाक्य हो गया राम कैन नॉट प्ले, राम नहीं खेल सकता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव रूल्स की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, बाकी सब सेम है। यानी ये जो कैन हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद वाक्य जैसा है वैसा ही एज इट इज चलेगा। देखिए, सब इसी को फॉलो करते हैं, हम भी इसी को फॉलो करें। सचिन खेल सकता है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था अफर्मेटिव रूल्स का कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा चले। तो सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद हमें उल्टा चलना है, यानी सबसे पहले सकता, सकता के अंदर आएगा कैन, उसके बाद खेल यानी प्ले। सचिन कैन प्ले, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ देखिए आप, सचिन खेल सकता है, तो सबसे पहले सचिन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया,
कैन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और प्ले ये हमारी वर्ब हो गई। ये हमने कल पढ़ा था, आज हम यही चर्चा करना है कि सब्जेक्ट फिर उल्टा चलना है, यानी सकता है के लिए कैन और प्ले, तो ये हमारा उल्टा होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव के अंदर रूल्स क्या बनेगा। ये तो हमारा अफर्मेटिव रहा, नेगेटिव। तो अब इसमें नेगेटिव क्या बनेगा, तीसरे नंबर पर नोट, यानी इस प्ले के यहाँ पर नोट लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे, सचिन कैन नॉट प्ले। सीधी सी बात है कि सचिन कैन नॉट प्ले, सचिन नहीं खेल सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सचिन कैन नॉट प्ले, सचिन खेल सकता है अफर्मेटिव, सचिन नहीं खेल सकता है, सचिन कैन नॉट प्ले, ये इसका नेगेटिव रूल हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। तो ये दो तो हमने हो गए। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले यहाँ देखिए आप इंटेरोगेटिव रूल्स देख सकते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है, तो देखिए कैन सबसे पहले, उसके बाद सेम सचिन और प्ले। कैन को अगर यहाँ से हटा देंगे तो कैन और सचिन और प्ले ही बचेगा, तो हमने लिख दिया सचिन प्ले। अब अगर आपसे ये पूछे कि क्या सचिन नहीं खेल सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कैन यहाँ से उठा के जो कैन है वो यहाँ से हट जाएगा और ये कैन यहाँ आ जाएगा, और वही कैन सचिन नॉट प्ले, कि क्या सचिन नहीं खेल सकता है, क्या सचिन खेल सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम उसी वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सचिन पहले भी लिखा था खेल सकता, अब हमने क्रिकेट और जोड़ दिया। हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा चलो, उल्टा चलना है। तो अब आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उल्टा चलना सबसे पहले सकता है, सकता को कैन, खेल का हमने प्ले, और क्रिकेट ये क्रिकेट, ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको नेगेटिव बनाने की, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पे नोट आ रहा है, बाकी सेम एज इट इज है, सचिन कैन प्ले क्रिकेट, सचिन कैन तीसरे नंबर पे नोट, प्ले और क्रिकेट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इंटरोगेटिव रूल्स क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब सेम। तो सचिन कैन प्ले क्रिकेट, तो इस कैन को उठा के हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद सेम सचिन प्ले क्रिकेट, तो सचिन प्ले क्रिकेट। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कल की भी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम इसी वाक्य को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ताकि आप ये नहीं कहें कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि उल्टा चलने से क्या सभी वाक्य सही हो जाएंगे। आप देखिए सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, बहुत बड़ा है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे कि ये नहीं बैठेगा, पर आपको वही फॉर्मूला अपनाना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा चलना है, सब्जेक्ट के बाद उल्टा चलना है। तो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले सचिन है, उसके बाद उल्टा चलना है, सबसे पहले सकता। अब आप यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले सचिन सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उल्टा चलना है, तो सबसे पहले सकता है यानी कैन, खेल को कहते हैं प्ले, क्रिकेट क्रिकेट, खिलाफ उसको इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद किसके खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, के लिए, किसके लिए, के लिए, फॉर, के लिए काम में आता है फॉर, और किसके लिए, भारत के लिए, फॉर इंडिया। बहुत इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा चलना है, इसका मतलब कोई भी वाक्य हो आपको उल्टा ही चलना है। अब इसमें देख लेते हैं, ये अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद नेगेटिव, वही चीज़ कि तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, और बहुत ईजी है। तीसरे नंबर पे हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। तो वही चीज़, सचिन कैन नॉट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। अब हमने लास्ट में इंटरोगेटिव के लिए कहा था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कैन है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद वाक्य सेम एज इट इज हो जाएगा कि सचिन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। इस प्रकार आपने ये चीज़ देखी। अब आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए। अब इन सब के आपको वाक्य बनाना, इनके अलावा भी आपकी रोज़मर्रा से जुड़े हुए 10 वाक्य आपको खुद को बनाने हिंदी में, और उसके बाद 10 के 3-3 वाक्य और बनाने, जैसे अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, और फिर इंटरोगेटिव भी बनाने हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसका अफर्मेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, उसके बाद इंटरोगेटिव बनाइए। फिर दूसरा वाक्य, सलमान करीना के साथ फिल्म बना सकता है, तुम्हें रोज़ भाई के साथ पार्क में टहलना चाहिए। आगे आकाश आकाश में पतंग उड़ा सकता है। ध्यान रखें, एक नाम है और एक आकाश, जो कि हमारे लिए आकाश का काम करता है, वही आकाश।
फिर है अंत में, हम सोमवार को दिल्ली में लाल किले के सामने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उल्टा चलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जैसा आए वैसा लिखें। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, आप एक बार कोशिश तो करें उत्तर देने की, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि वो जो वाक्य हैं 5, उसके अलावा आप कोशिश करें 10 वाक्य रोज़मर्रा की, आपकी लाइफ के रोज़मर्रा के। जैसे वो तो नॉर्मल से हो गए, जैसे मामा गांव से आ सकता है, क्या मामा नहीं आ सकता है, क्या मामा आ सकता है और मामा नहीं आ सकता है। 4 और भी हो सकता है। नेगेटिव को आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। और एक कोशिश और करें, 10 मीनिंग आप लिखें। वैसे हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि संडे को आपको इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, है ना, वो भी वोकेबुलरी का भी एक वीडियो मिल जाए। फिर भी नहीं हो तो आप 10 मीनिंग्स आप रोज़ डेली आप क्या पाएंगे कि 30 दिन में, 1 महीने बाद आपके पास 300 शब्द होंगे जो कि नए होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से आएंगे। और एक कोशिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको कांच के सामने खड़ा होना पड़ेगा या किसी के साथ रोज बात करनी पड़ेगी। आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं उसको। अफर्मेटिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलना है। उसके बाद हमने पढ़ा है नेगेटिव में तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर क्या लगाना है, नोट लगाना है। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद सेम एज इट इज़ अफर्मेटिव के रूल्स को ही अपनाना है। आज हमारा दूसरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसको आपके स्टेटस पे लगाएं और जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, जो भी हैं रिलेटिव, उनको आप शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और वो भी इस बात से, जो जिस बात से वो घबराते हैं कि इंग्लिश हार्ड है, हम नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए वो उनके लिए इजी हो जाएगी। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या कोई और क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।